हेलो दोस्तों, 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एसके झा सामान्य विज्ञान की जो 5th एडिशन है उसके एनसीईआरटी बेस्ड पर जो आधारित वन लाइनर क्वेश्चन है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। 501 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। पादप तथा जंतु दोनों ऊर्जा प्राप्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। तो पादप और जंतु क्या है, दोनों ऊर्जा प्राप्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। ठीक है दोस्तों। 552 नंबर। पौधों में भोजन मंड या स्टार्च के रूप में तथा जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। तो पौधों में भोजन क्या है, मंड और स्टार्च के रूप में संचित रहता है, और जंतुओं में क्या है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ठीक है दोस्तों। 503 नंबर। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो क्लोरोफिल द्वारा क्या है, प्रकाश ऊर्जा का क्या अवशोषण होता है। 504 नंबर क्वेश्चन। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। तो CO2 का कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, अपचयन होता है। 506 नंबर क्वेश्चन। मरुद्भिद पौधा रात में भी CO2 ग्रहण करके मध्य उत्पाद बनाता है जिसे वह पुनः दिन में अंतिम उत्पाद में चेंज करता है। तो मरुद्भिद पौधा जो होता है हम लोग का क्या है, रात में भी क्या है, CO2 ग्रहण करके मध्य उत्पाद बनाता है जिससे वह क्या है, पुनः दिन में अंतिम उत्पाद में क्या है, चेंज करता है। ठीक है दोस्तों। 507 नंबर क्वेश्चन है। पौधों में गैसों का विनिमय रंध्र के द्वारा होता है। तो पौधों में गैसों का विनिमय किसके माध्यम से होता है, तो रंध्र के माध्यम से होता है। ठीक है दोस्तों। 508 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है। KOH का उपयोग CO2 को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। तो KOH का उपयोग क्या है, CO2 को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्त। 509 नंबर। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण शरीर द्वारा होता है। तो एक कोशिकीय जीवों में भोजन क्या है, संपूर्ण शरीर द्वारा होता है। तो एक कोशिकीय जीवों में क्या आता है, भोजन क्या है, संपूर्ण शरीर द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों। 510 नंबर। एक कोशिकीय जीव में भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पक्षावीय गति द्वारा जाता है। तो एक कोशिकीय जीव में भोजन क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या है, पक्षावीय गति द्वारा जाता है। ठीक है दोस्तों। 511 नंबर। आहार नाल में भोजन क्रमाकुंचक गति द्वारा आगे बढ़ता है। तो आहार नाल में भोजन किसके माध्यम से आगे बढ़ता है, तो क्रमाकुंचन गति द्वारा आगे बढ़ता है। ठीक है दोस्त। 512 नंबर। क्षुद्रांत या छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। तो क्षुद्रांत या छोटी आंत में क्या हम लोग का क्या है, संपूर्ण पाचन होता है। 513 नंबर। पित्त रस की प्रकृति NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण क्षारीय होता है। तो पित्त रस किसकी प्रकृति के कारण क्षारीय होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण क्या है, क्षारीय होता है। 514 नंबर हम लोग क्वेश्चन है। एक 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विघटन होता है। तो एक 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के अणु क्या है, तो 3 कार्बन वाले अणु में क्या है, पायरुवेट में क्या विखंडन होते हैं। ठीक है दोस्त। 515 नंबर। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होता है। जो ये प्रक्रिया होती है क्या है, कोशिका द्रव्य में होती है। ये जो 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के अणु का 3 कार्बन वाले अणु में पायरुवेट में विखंडन होता है, ये कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है दोस्त। 516 नंबर। पायरुवेट का विखंडन श्वसन यानी O2 का पर्याप्त मात्रा में होने पर CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा निकलती है। ठीक है दोस्त। O2 अपर्याप्त आंशिक मात्रा में होने पर लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा निकलती है, और ऑक्सीजन अनुपस्थित न होने पर इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा निकलती है। 517 नंबर हम लोग क्वेश्चन है। ATP को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो ATP को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ठीक है दोस्तों। 518 नंबर। एक ATP के श्वसन से 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की प्राप्ति होता है। तो एक ATP के श्वसन में कितने जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा प्राप्त होती है। 519 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। पौधा में जल खनिज लवण परासरण विधि द्वारा तथा CO2
या O2 का विनिमय विसरण विधि द्वारा होता है। तो पौधा में क्या है, जल खनिज लवण का परासरण विधि द्वारा होता है, जबकि CO2 और ऑक्सीजन का विनिमय विसरण विधि द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, 520 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। जलीय जीव का श्वसन दर स्थलीय जीव से अधिक होने के कारण जल में वायु के तुलना में कम मात्रा में O2 का होना है। तो जलीय जीव का श्वसन दर स्थलीय जीव से अधिक होने का कारण क्या है, तो जल में वायु की तुलना में कम मात्रा में क्या है, ऑक्सीजन का होना है। 521 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियम से मोटर में धारा का प्रवाह समझा जाता है तथा उत्पन्न किया जाता है फैराडे के नियम से। तो किरचॉफ के नियम से क्या समझा जाता है, तो मोटर में धारा का प्रवाह समझा जाता है। उत्पन्न किया जाता है फैराडे के नियम से। तो उत्पन्न किया जाता है फैराडे के नियम से और किरचॉफ के नियम से मोटर में धारा का प्रवाह समझा जाता है। ठीक है दोस्तों, 522 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, प्लाज्मा भोजन CO2 तथा नाइट्रोजनी उपस्थिति का वहन करता है। तो प्लाज्मा भोजन CO2 तथा नाइट्रोजनी उपस्थिति का क्या है, वहन करता है। 523 नंबर क्वेश्चन है, लसिका पचित वसा का वहन करता है। तो लसिका क्या है, पचित वसा का क्या है, वो वहन करता है। तो लसिका पचित वसा का वहन करता है, प्लाज्मा भोजन CO2 तथा नाइट्रोजनी उपस्थिति का वहन करता है। ठीक है दोस्तों, 524 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। तो हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारे क्या है, मुट्ठी के आकार का होता है। 525 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य का रक्तदाब प्रकुंचन 120 mm तथा अनुशीतलन दाब 80 mm होता है। तो एक सामान्य मनुष्य का रक्तदाब का प्रकुंचन कितना होता है, तो 120 mm, जबकि अनुशीतलन दाब कितना होता है, 80 mm। 526 नंबर क्वेश्चन है, मछली में एकल रक्त परिसंचरण तंत्र जबकि अन्य कशेरुकी में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। तो मछली में एकल रक्त परिसंचरण जबकि अन्य कशेरुकी में क्या होता है, दोहरा परिसंचरण होता है। 527 नंबर क्वेश्चन, प्लेटलेट्स शरीर से बाहर रक्त थक्का बनने में सहायक होता है। तो प्लेटलेट्स क्या है, हमारे बाहर क्या है, रक्त को थक्का बनाने में क्या आता है, सहायक करता है प्लेटलेट्स। 528 नंबर क्वेश्चन है, हिपेरिन शरीर के अंदर रक्त जमने नहीं देता है। तो हिपेरिन हमारे शरीर को क्या करता है, रक्त को जमने नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, 529 नंबर क्वेश्चन है, हिपेरिन का निर्माण यकृत में होता है। तो हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है हम लोग का, यकृत में होता है। 530 नंबर क्वेश्चन है, लसिका रक्त प्लाज्मा के समान परंतु इनमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है तथा यह रंगहीन होता है। तो लसिका क्या है, रक्त प्लाज्मा के समान है परंतु इनमें अल्प मात्रा में क्या होती है, प्रोटीन होती है और यह क्या होती है, रंगहीन होती है। 531 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, लसिका तरल को बाह्य कोशिकाएं अवकाश से पुनः रुधिर में ले जाता है। तो लसिका क्या है, तरल को बाह्य कोशिकाओं अवकाश से पुनः रुधिर में ले जाता है। 532 नंबर क्वेश्चन है, पादप में अधिकांश कोशिका मृत होने के कारण इसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पादप में क्या है, अधिकांश मृत कोशिका क्या है, मृत होने के कारण क्या होती है, इसे कम ऊर्जा की क्या आवश्यकता होती है। 533 नंबर, वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति चूसक प्रेरक बल द्वारा होता है। तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण क्या होता है, जाइलम में जल की गति यानी चूसक प्रेरक बल द्वारा होता है। 534 नंबर क्वेश्चन, फ्लोएम पादप में भोजन के अलावा अमीनो अम्ल का भी परिवहन करता है। तो फ्लोएम क्या करता है, पादप में भोजन के अलावा अमीनो अम्ल का भी क्या है, परिवहन करता है। 535 नंबर क्वेश्चन, मानव उत्सर्जन तंत्र में एक ऐसा जोड़ा वृक्क, दो मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है। तो मानव उत्सर्जन में के तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, दो मूत्रवाहिनियाँ, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। ठीक है दोस्तों, 536 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, कृत्रिम वृक्क अपोहन में मूत्र का पुनः अवशोषण नहीं होता है। तो कृत्रिम वृक्क में क्या, मूत्र का पुनः अवशोषण क्या नहीं होता है। 537 नंबर क्वेश्चन, पौधा में अपशिष्ट का संग्रह पुराने जाइलम होता है। तो पौधा में अपशिष्ट का संग्रह क्या होता है, पुराने जाइलम होता है। 538 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, सूचना को एकत्रित तंत्रिका कोशिका के द्रुमिक द्वारा किया जाता है। तो सूचना को एकत्रित तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका द्वारा किया जाता है। 539 नंबर, द्रुमिका द्वारा ही विद्युत आवेग उत्पन्न होता है।
तो ध्रुमिका द्वारा ही क्या है, विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। 540 नंबर, एक के अंतिम छोर पर विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में चेंज होता है। तो एक के अंतिम छोर पर क्या होता है, तो विद्युत आवेग क्या रासायनिक आवेग में क्या होता है, चेंज हो जाता है। 541 नंबर क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका में खाली स्थान पर सिनेप्स होता है जो आवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो तंत्रिका कोशिका में क्या है, खाली स्थान होता है, उसे क्या कहते हैं, सिनेप्स होता है, जो आवेग को एक स्थान से क्या है, दूसरे स्थान तक ले जाता है। 542 नंबर क्वेश्चन है, जंतु में प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्ज द्वारा मस्तिष्क से तीव्र काम क्रियाकलाप का नियंत्रण करता है जो मस्तिष्क के नियंत्रण से बाहर होता है। तो जंतु में प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु द्वारा मस्तिष्क से तीव्र काम क्रियाकलाप का नियंत्रण करता है जो मस्तिष्क के नियंत्रण से क्या है, बाहर होता है। 543 नंबर क्वेश्चन, मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी यानी कशेरुकीदंड में सुरक्षित रहता है। तो मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी क्या है, कशेरुकीदंड में सुरक्षित रहता है। 544 नंबर क्वेश्चन, पादप सूचनाओं का संवहन वैद्युत रसायन के उपयोग द्वारा होता है, यानी पादप सूचनाओं का संवहन वैद्युत रसायन के उपयोग द्वारा करता है। 545 नंबर क्वेश्चन, पादप कोशिका का आकार एवं दिशा जल द्वारा नियंत्रित होता है। तो पादप कोशिका जो आकार है वो दिशा आकार एवं दिशा यानी जल द्वारा नियंत्रित होता है। 546 नंबर क्वेश्चन, रसायनोवर्तन का एक उदाहरण परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना है। तो रसायनोवर्तन का एक उदाहरण क्या है, परागनलिका का बीजांड की ओर क्या है, वृद्धि करना है। 547 नंबर क्वेश्चन है, पादप वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन का संश्लेषण प्ररोह के अग्रभाग यानी टिप में होता है। यह कोशिकाओं की लंबाई के वृद्धि में सहायक होता है। तो पादप हार्मोन क्या है, ऑक्सिन का संश्लेषण प्ररोह के अग्रभाग यानी टिप में होता है। यह कोशिकाओं की लंबाई के वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है। 548 नंबर क्वेश्चन है, जिबरेलिन तना फल फूल इत्यादि के वृद्धि में सहायक होता है। तो जिबरेलिन क्या है, तना फल फूल इत्यादि के वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है। 549 नंबर, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो साइटोकाइनिन क्या आता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। 550 नंबर क्वेश्चन, एब्सिसिक अम्ल वृद्धि संदर्भ रोकने तथा पत्ती फल को गिरने में मदद करता है। तो एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, तो वृद्धि संदर्भ को रोकने तथा पत्ती फल को गिरने में क्या करता है, मदद करता है।